गुड डे एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। ये क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस चैप्टर में हम उन चार्जेस के बारे में बात करेंगे जो कि रेस्ट पे रहते हैं, मूव नहीं करते, ठीक है। इस चैप्टर में हम किन चार्जेस के बारे में बात करेंगे? चार्जेस विच आर एट रेस्ट। क्लियर? चार्जेस के बारे में बात करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि चार्ज होता क्या है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या होता है? बचपन से हमें एक चीज बताई गई है, वो क्या? मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो है वो किससे मिलके बनता है? एटम से मिलके बनता है। ये हमें बचपन से सिखाया गया है। एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम लोग जानते हैं। एक एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक एटम में बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। और इस न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ्स होते हैं जिनको आप क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ऑर्बिट्स, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? न्यूक्लियस। और ये क्या हो गया हमारे? ऑर्बिट्स, ठीक है। अब एक एटम में कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? कितने टाइप के पार्टिकल्स होते हैं? 3। क्या क्या? दे आर प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो प्रोटॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? दे आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। प्रोटॉन्स किस तरीके का चार्ज कंटेन करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे आर न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके का चार्ज कंटेन करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। पता है ना? अब ये जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट होते हैं? दे आर प्रेजेंट इन ऑर्बिट्स। अब आप देख सकते हैं कि एक एटम में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स भी हैं, फिर भी एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दैट इज इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स भी होते हैं। जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज भी होता है। तो चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं? चार्जेस पैदा कब होते हैं? चार्जेस क्रिएट तब होते हैं जब ये जो बैलेंस है ये डिस्टर्ब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस एटम को मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रॉन्स छोड़ करके चले गए, तो होगा क्या? यहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। ये जो एटम है दैट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स की कमी
और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ रही है ना? सो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो होता है दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है ये? अब जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल के कहीं चले गए, किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सरफेस पे जाके वो एक्यूमुलेट हो गए, इकट्ठा हो गए, तो वहां क्या हो जाएगा? वहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। सो जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, जहां इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो जाएगा, वहां किस तरीके का चार्ज क्रिएट होगा? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? नेगेटिव चार्ज इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये समझ में आया ना? चार्जेस क्रिएट कब होंगे? चार्जेस क्रिएट तब होंगे जब या तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी या तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे। जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी वहां पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाएंगे वहां नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। सो मुझे लगता है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि चार्जेस क्रिएट कैसे होते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट है, तो इसका पता कैसे लगाया जाएगा? देख करके तो पता लगेगा नहीं। सो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी बॉडी पे किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप, और गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के भी नाम से इसको जाना जाता है। सो लेट अस टॉक अबाउट दैट इंस्ट्रूमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप को और एक नाम से जाना जाता है, क्या? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है? सो इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या होता है? इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। सो इस इंस्ट्रूमेंट का पर्पस क्या होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसका बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, और फिर हम बात करेंगे कि ये काम कैसे करता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस सिंपल इंस्ट्रूमेंट। सो कंस्ट्रक्शन, इस इलेक्ट्रोस्कोप में एक मेटालिक स्फीयर होता है जिसको आप बोलते हैं मेटालिक नॉब। इस
मेटालिक स्फीयर से एक रॉड जुड़ा होता है और इस रॉड के एंड में दो गोल्ड लीव्स अटैच्ड रहते हैं। गोल्ड लीव्स का मतलब वेरी थिन शीट ऑफ गोल्ड, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉयल जानते होंगे आप, वैसे ही गोल्ड की बहुत थिन शीट्स होती हैं। नाउ दिस एंटायर सेटअप, ये जो पूरा सेटअप है ये वैक्यूम चेंबर में रहता है कुछ इस तरीके से। ओके, सो क्या क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं? दिस इज द मेटालिक नॉब, ये क्या होता है? दिस इज मेटालिक रॉड, और ये हमारी गोल्ड लीव्स। सो ये तो हो गए इस इंस्ट्रूमेंट के मेन पार्ट्स। अब ये इंस्ट्रूमेंट काम कैसे करता है, ठीक है? सो लेट्स टॉक अबाउट द वर्किंग। इस इंस्ट्रूमेंट का मेन काम क्या होता है? टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट। सो सपोज करिए हमारे पास एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड है, तो हम करेंगे क्या? उस पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड को इस मेटालिक नॉब के कांटेक्ट में लेके आएंगे, कुछ ऐसे। ठीक, सो होगा क्या? ये पॉजिटिव चार्ज यहां से मेटालिक नॉब पे ट्रांसफर होगा, मेटालिक नॉब से मेटालिक रॉड के थ्रू होता हुआ कहां पहुंच जाएगा? इन गोल्ड लीव्स तक, और ये दोनों गोल्ड लीव्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब आपने बचपन में एक बात पढ़ी है क्या? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये पढ़ा है कि लाइक चार्जेस जो होते हैं दे रिपेल ईच अदर। तो मुझे एक बात बताइए, दीज टू गोल्ड लीव्स आर हैविंग सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ चार्ज, सो दे विल रिपेल ईच अदर। और ये जो दोनों गोल्ड लीव्स हैं ये दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से दूर चले जाएंगे बिकॉज ऑफ रिपल्शन बिटवीन देम। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड ना रहा होता, ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट रहता, तो क्या होता? तो क्या ऑब्जर्वेशन होता? तो भी सेम ऑब्जर्वेशन होता, गोल्ड लीव्स एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। क्यों? मान लीजिए ये एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, तो होगा क्या? नेगेटिव चार्ज यहां से मेटालिक नॉब पे ट्रांसफर होगा, मेटालिक नॉब से मेटालिक रॉड के थ्रू होता हुआ फिर इन दोनों गोल्ड लीव्स तक पहुंच जाएगा, और फिर से दोनों गोल्ड लीव्स क्या हो जाएंगी? नेगेटिवली चार्ज, और फिर से दोनों सेम टाइप का चार्ज कंटेन करेंगे, और जब सेम टाइप का चार्ज कंटेन करेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? फिर से रिपेल करेंगे। इसका मतलब चाहे ये ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, चाहे ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड हो, आपका ऑब्जर्वेशन सेम होगा। सो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको ये नहीं बता पाएगा कि ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है कि नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है। हाँ, वो ये बता देगा कि ऑब्जेक्ट चार्ज कंटेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर चार्ज प्रेजेंट होगा तो गोल्ड लीव्स विल मूव अवे। अगर ऑब्जेक्ट अनचार्ज्ड होगा, किसी तरीके का चार्ज कंटेन नहीं कर रहा होगा, तो गोल्ड लीव्स के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, गोल्ड लीव्स जैसे रहेंगी वैसे ही रहेंगी, उनमें कोई चेंज आपको देखने नहीं मिलेगा। ठीक है, सो इस चीज को नोट डाउन कर लेते हैं। अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, सो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का बिहेवियर कैसा होता है? गोल्ड लीव्स मूव
away from each other. And if the object, या जो ऑब्जेक्ट आप इसके कांटेक्ट में लेके आ रहे हैं वो किसी तरीके का चार्ज कंटेन नहीं कर रहा है, ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज, तो क्या होगा? नो चेंज is observed in the state of gold leaves. मतलब गोल्ड लीव्स में आपको कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एक अनचार्ज्ड ऑब्जेक्ट को मेटालिक नॉब के कांटेक्ट में लेके आएंगे, और अगर वो ऑब्जेक्ट चार्ज्ड रहा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो चाहे नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा हो, तो होगा क्या? दीज गोल्ड लीव्स विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. सो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है ये काम कैसे करता है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट अ वेरी इजी एंड एन इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज नोन एज ग्राउंडिंग. सो ग्राउंडिंग क्या होती है? ग्राउंडिंग का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं. सो यहां जिस ऑब्जेक्ट को हम अर्थ से कनेक्ट करेंगे वो एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट होगा. तो अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को आप अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस होते हैं ये हम बात करते हैं. सो लेट अस टॉक अबाउट ग्राउंडिंग. ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करना. ठीक है. सो व्हाट इज ग्राउंडिंग? कनेक्टिंग एनी ऑब्जेक्ट टू अर्थ, इसी को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग. सो हम किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड करेंगे, हम किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अर्थ से जोड़ेंगे? सो हम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स की ग्राउंडिंग के बारे में बात करेंगे. चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसपे किसी तरीके का चार्ज प्रेजेंट हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को अर्थ से जोड़ देंगे तो क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे. सो वी विल टॉक अबाउट ग्राउंडिंग ऑफ विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स. और जब आप चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स को ग्राउंड करेंगे, उनको अर्थ से जोड़ देंगे, तो उनपे का जो चार्ज है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा. वो ऑब्जेक्ट जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा. सो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स की ग्राउंडिंग करने के बाद क्या हो जाएंगे? चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स दे विल बिकम व्हाट? न्यूट्रल. ठीक है. तो ऐसा क्यों होता है? अगर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अर्थ से जोड़ दिया जाता है तो न्यूट्रल क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ. ऐसा अर्थ की एक प्रॉपर्टी की वजह से होता है. कौन सी प्रॉपर्टी? जो अर्थ है हमारा, अर्थ इज अ वेरी गुड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, डेफिशिएंसी है, तो आपको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अर्थ सप्लाई करेगा. सो अर्थ इज अ वेरी गुड सप्लायर
ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अर्थ की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्या? अर्थ इज अ वेरी गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एक्सेस में है, तो अर्थ आपसे इलेक्ट्रॉन्स ले भी लेगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स आप देंगे, अर्थ सारे इलेक्ट्रॉन्स आपसे एक्सेप्ट कर लेगा। सो अर्थ इज ऑल्सो अ वेरी गुड व्हाट? एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो अर्थ की ये जो प्रॉपर्टी है, कैसे एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करती है, देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, एक पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटालिक स्फीयर। पॉजिटिव चार्ज का मतलब मैंने आप लोगों को बताया है क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो यहां इलेक्ट्रॉन्स की क्या है? कमी है। अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर को अर्थ से जोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन फॉर अर्थ। ये अर्थ का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमने इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर को अर्थ से जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ अ वायर। यहां क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। एंड अर्थ इज अ वेरी गुड सप्लायर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो उतने सप्लाई कर सकता है। सो यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहां पे मूव कर जाएंगे? इस पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर पे। सो अर्थ जब इस पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक स्फीयर को इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर देगा, तो इसका ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। क्यों? बिकॉज इसका जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से था, डिफिशियंसी की वजह से था, और अर्थ ने उसको क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर दिए। तो वो जो कमी थी, वो जो डेफिशिएंसी थी, खत्म हो गई। इसीलिए ये पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। सो इस पे का ये चार्ज जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। अगर मान लीजिए आपने एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया होता, हमने एक नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट लिया, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस, जहां इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। हमने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया। सो जब आपने इसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, एंड अर्थ इज अ वेरी गुड एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां के ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ क्या कर लेगा? यहां के एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को अर्थ क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहां से एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? अर्थ में फ्लो कर जाएंगे। और इसका जो ये नेगेटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस की वजह से था। सो वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में चले गए अगर, तो इसका ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। सो ये ऑब्जेक्ट जो है वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है। सो इस तरह से किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को जब आप अर्थ से कनेक्ट करते हैं तो वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उस पे का चार्ज क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। और ये अर्थ की किस प्रॉपर्टी की वजह से होता है? जहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, जहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होती है, अर्थ वहां इलेक्ट्रॉन्स सप्लाई कर देता है। और जहां इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस होते हैं, ज्यादा होते हैं, अर्थ वहां से एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है? एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह से किसी भी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट करने के बाद वो क्या हो जाता है? न्यूट्रलाइज हो जाता है। तो मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउंडिंग का क्या मतलब होता है। नाउ लेट्स talk about a very interesting topic which is charging any object। हमने देखा कि चार्ज क्या होता है, चार्ज को डिटेक्ट कैसे किया जाता है। अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज
क्रिएट कैसे किया जाता है। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट।